एक ऐसी फ्लाइट जो उड़ने के कुछ ही सेकंड बाद जमीन पर गिर गई। लोग लंच कर रहे थे, स्टूडेंट्स हॉस्टल में बातें कर रहे थे और फिर एक बोइंग 787 ड्रीमलाइनर ने सब कुछ मिट्टी में मिला दिया। यह है कहानी एयर इंडिया फ्लाइट AI-171 की, दुनिया के सबसे मॉडर्न प्लेन्स में से एक, लेकिन ऐसा एयर क्रैश जो भूलना नामुमकिन है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि क्या हुआ उस दिन, किसकी वजह से हुआ, किसकी गलती थी और एक ऐसे सर्वाइवर की कहानी जो मौत के मुंह से वापस आया। वेलकम दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे एयर क्रैश की जो सिर्फ इंडिया का ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का ध्यान खींच के ले गया। एयर इंडिया फ्लाइट AI-171 बोइंग ड्रीमलाइनर जो कि अहमदाबाद से लंदन जा रही थी। प्लेन में 242 लोग थे लेकिन सिर्फ एक सर्वाइवर। ये क्रैश सिर्फ एक एविएशन एक्सीडेंट नहीं था, ये था एक वार्निंग, एक ट्रेजेडी और एक इमोशनल कहानी। तो एंड तक जरूर देखना। 12 जून 2025 अहमदाबाद एयरपोर्ट, टाइम दोपहर के 1:39। फ्लाइट AI-171 रेडी थी टेक ऑफ के लिए। बोइंग 787 ड्रीमलाइनर एक मॉडर्न एयरक्राफ्ट जिसका रिकॉर्ड अभी तक सेफ ही था। प्लेन के अंदर थे 2042 लोग, 217 अडल्ट, 11 बच्चे और 2 इन्फेंट्स। लोग खुश थे, कुछ वेकेशन के लिए जा रहे थे, कुछ फैमिली से मिलने जा रहे थे और कुछ जैसे कि रमेश विश्वास कुमार सिर्फ एक सफर के लिए निकल रहे थे। फ्लाइट ने रनवे छोड़ा, सब कुछ नॉर्मल था, पर फिर 30 सेकंड बाद एक लाउड ब्लास्ट सुना गया। लोगों ने देखा कि प्लेन रेजिडेंशियल एरिया के ऊपर लो फ्लाई कर रहा था और फिर एक फायरबॉल। प्लेन सीधा क्रैश हुआ अहमदाबाद के एक मेडिकल कॉलेज हॉस्टल पे जहां पे बच्चे लंच कर रहे थे। रमेश विश्वास कुमार सीट नंबर 11A का एक पैसेंजर जो बचा, उसने मीडिया को बताया 30 सेकंड्स बाद एक जोर का धमाका हुआ। जब आंख खुली तो हर तरफ लाशें थी। मैं दौड़ के निकला और कोई मुझे एम्बुलेंस में ले गया। मेरा भाई अजय भी मेरे साथ था पर अभी तक मिला नहीं है। प्लेन के टुकड़े बिल्डिंग के अंदर घुस चुके थे, टेल बिल्डिंग के ऊपर लटका हुआ था। स्मोक, फायर एंड केओस एवरीवेयर। इस क्रैश में लगभग 294 लोगों की डेथ हुई, प्लेन के पैसेंजर्स और ग्राउंड पे मौजूद लोगों को मिलाकर। एक शॉकिंग डिटेल, फॉर्मर गुजरात CM विजय रूपानी भी इस क्रैश में शहीद हुए। अब सबसे बड़ा सवाल, ये हुआ कैसे? ATC रिकॉर्ड्स के मुताबिक प्लेन ने मेड ए सिग्नल दिया, इमरजेंसी इंडिकेट किया, उसके बाद कोई रिस्पांस नहीं आया। आई विटनेस और एक्सपर्ट्स का कहना है कि प्लेन के उड़ने के बाद लैंडिंग गियर नीचे था, जो कि यूजुअली टेक ऑफ के बाद तुरंत बंद हो जाता है। एविएशन एक्सपर्ट एंथनी ब्रिकहाउस ने कहा, लैंडिंग गियर नीचे होना टेक ऑफ के वक्त अनयूजुअल है। अगर आप वीडियो देखोगे तो ऐसा लगेगा कि जैसे प्लेन लैंड कर रहा हो। टेक्निकल फॉल्ट, इंजन फेलियर, पायलट मिस्टेक, सब कुछ अभी तक इन्वेस्टिगेशन में। लेकिन एक बात तो पक्की है, कुछ तो गड़बड़ थी। क्रैश के बाद सब कुछ रुक गया। अहमदाबाद एयरपोर्ट टेम्परेरीली बंद कर दिया गया। इमरजेंसी रिस्पॉन्डर्स, फायर ब्रिगेड और पुलिस ने इमीडिएटली रेस्क्यू करना शुरू किया, लेकिन फ्लेम्स और एक्सप्लोजन्स इतना ज्यादा था कि बहुत मुश्किल हुई। PM मोदी ने पोस्ट किया, द ट्रेजेडी इन अहमदाबाद हैज स्टन्ड एंड सैडेंड अस। इट इज हार्ट ब्रेकिंग बियॉन्ड वर्ड्स। मोदी गुजरात से ही बिलोंग करते हैं। UK PM कीर स्टारमर ने भी कहा, क्रैश की इमेजेस डेवेस्टेटिंग है। ब्रिटेन पूरी मदद करेगा इन्वेस्टिगेशन में। DNA टेस्टिंग शुरू हुई, बॉडीज की आइडेंटिफिकेशन ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल थी। GE एरोस्पेस एंड US NTSB ने टीम्स भेजने की अनाउंसमेंट करी। और यहाँ एक और सीरियस बात समझना जरूरी है, बोइंग के एयरक्राफ्ट के साथ पिछले कुछ समय में मल्टीपल सीरियस इंसिडेंट्स हुए हैं। कुछ प्लेन मिड एयर फायर पकड़ चुके हैं, कुछ इमरजेंसी लैंडिंग और कुछ क्रैक्स इन स्ट्रक्चर्स रिपोर्ट करे गए हैं। ये क्रैश बोइंग के लिए एक और मेजर सेटबैक था, इसीलिए बोइंग के शेयर्स 5% डाउन हो गए। उनका नया CEO ऑलरेडी सेफ्टी इमेज रीबिल्ड करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन AI-171 जैसा क्रैश उनकी इस कोशिश में रुकावट बन रहा है। इंडिया में ये पहला बड़ा क्रैश था 2020 के बाद। तब एयर इंडिया एक्सप्रेस का प्लेन केरला में क्रैश हुआ था और 20 लोग मारे गए थे। लेकिन AI-171 का क्रैश एविएशन का सबसे बड़ा डिजास्टर बन गया है पिछले डेकेड में। बोइंग 787 ड्रीमलाइनर पहली बार 2011 में कमर्शियल प्लेन्स के अंदर आया था। ये पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट 2013 का था और 2014 से एयर इंडिया के लिए फ्लाई कर रहा था। इस क्रैश ने सिर्फ फैमिलीज को नहीं बल्कि पूरी एविएशन इंडस्ट्री को हिला दिया। टाटा ग्रुप ने 2022 में एयर इंडिया को टेक ओवर किया था और 2024 में विस्तारा के साथ मर्ज किया था। ये क्रैश उनकी रीब्रांडिंग के लिए बहुत बड़ा चैलेंज बन गया है। फ्लाइट AI-171 सिर्फ एक मशीन नहीं थी, उसके अंदर 242 कहानियां थी। कोई अपने बच्चे से मिलने जा रहा था, कोई हनीमून पर, कोई अपना करियर शुरू करने जा रहा था और कोई सिर्फ जिंदा बचने की उम्मीद कर रहा था। रमेश विश्वास कुमार जैसे सर्वाइवर्स की कहानी हमें ये याद दिलाती है कि जिंदगी किसी भी पल पलट सकती है। इस क्रैश ने हमें सिखाया, एविएशन सिक्योरिटी को इग्नोर मत करो, ह्यूमन लाइफ की कीमत समझो और जब तक इन्वेस्टिगेशन खत्म ना हो
स्पेकुलेशन से बच के रहो। अगर ये कहानी आपको हार्ट टचिंग लगी तो कमेंट में लिख कर जरूर ट्रिब्यूट दो उन लोगों को जो हमारे बीच में आज नहीं रहे। और अगर आप चाहते हो कि हम ऐसे रियल लाइफ हिस्ट्री या एविएशन जैसी स्टोरीज लेके आए तो कमेंट में हमें जरूर बताइए। लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो इस वीडियो को, क्योंकि अवेयरनेस ही सेफ्टी का पहला स्टेप है। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और सच्ची कहानी के साथ। जय हिंद।